ओम शांति भाई बहनों, परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम और महिमा आज हम तीसरा दिन के कोर्स में जानेंगे। प्रायः सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता, सुखकर्ता आदि नामों से तो जानते हैं, परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है, जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं, उनका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें मालूम नहीं है। और मालूम नहीं होने के कारण उसे जो स्नेह और संबंध होना चाहिए वो भी उसके साथ नहीं होता है। स्नेह न होने के कारण ही परमात्मा को याद करते समय उनका मन एक ठिकाने में नहीं रहता है, इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति व सुख का जो जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता। वे न तो परमपिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं और न ही उन्हें लाइट और माइट की शक्ति प्राप्त हो सकती है। परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परमपिता परमात्मा का नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमपिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति, आनंद और प्रेम के सागर है। वह ही पतितों को पावन करने वाले और मनुष्य मात्र को शांति धाम और सुख धाम की राह दिखाने वाले, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले और सब प्राणियों पर रहम करने वाले हैं। मनुष्य मात्र को मुक्ति, जीवन मुक्ति तथा गति सदगति का दाता भी परमपिता परमात्मा शिव है। वह दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य दृष्टि के वरदाता हैं। मनुष्यों को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने का तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ व अमरनाथ इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जागती ज्योति, सदा शिव है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिमय रूप को दिव्य चक्षु के द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग के नाम से पूजी जाती है और उनके अवतरण के याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। निराकार का अर्थ है निराकार। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लगाते हैं कि परमात्मा का कोई आकार रूप नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है परमपिता साकार नहीं है, अर्थात न तो उनको मनुष्यों जैसा स्थूल शरीर है और न ही देवताओं जैसा शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः ये एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक ज्योति कण है, परंतु आज लोग प्रायः कहते हैं कि वह कण कण में है। अतः वह परमात्मा के बारे में उसे सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण वो इधर उधर भटकते हैं। अच्छा।